नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। कर्मचारी पेंशन योजना, अधिकांश भावी पेंशन भोगियों को 2140 रुपए मिलेगी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन। सेकनाजी 4 आवर्स अगो, ईपीएफओ खाते में जमा एक महीने का वेतन 40 साल तक सरकार के पास रहेगा, जब तक वह रिटायर नहीं होता। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत जो पेंशन हाथ में आ रही है वह मायूसी का सबब है। 1000 रुपए में किस तरह परिवार चल रहा है, ये सोचने वाली बात है। केंद्रीय बजट में उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ऐसी घोषणाएं करेगी जिससे पेंशन भोगियों का चेहरा खिल उठेगा। पेंशन आंदोलन को लीड करने वाले नेता 2 बार पीएम मोदी से मिल चुके थे। आश्वासन भी मिला था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ और मोदी सरकार को लेकर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, एप्स 95 मिनिमम पेंशन पर पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने पोस्ट किया कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की मांग और राज्यसभा में सरकार का जवाब हैरान करने वाला है। पुराने कर्मचारियों के लिए आगे बजटीय सहायता के साथ न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए उत्तर नहीं दिया गया है। जहां पेंशन योग्य वेतन सीमा 6500 थी, अधिकांश भावी पेंशन भोगियों पेंशनर्स को 2140 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। 15,000 टाइम्स 10/70 इक्वल्स 2140 रुपए। इसका मतलब है कि 2000 रुपए की न्यूनतम पेंशन देने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता केवल पिछले सेवानिवृत्त लोगों तक ही सीमित होगी। विशेष रूप से जो 31 अगस्त 2014 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, जहां पेंशन योग्य वेतन सीमा 6500 या उससे कम थी। मामले को सरकार को ठीक से समझाया जाना चाहिए। याद रखें कि 2018 में एचपीसी ने बजटीय सहायता के साथ 2000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की सिफारिश की थी। एक महीने का वेतन 40 साल तक सरकार के पास। रामाजी राव वसंथराव ने भी एप्स 95 पेंशन पर खुलकर मन की बात लिखी। इनका कहना है कि फुर्सत के कर्मचारी कहीं भी लोकप्रिय नहीं है। लगता है सरकार की नज़र में सारे बूढ़े बोझ पड़ गए हैं, क्योंकि जिन युवाओं को पहली बार नौकरी मिलती है उनके पहले महीने की सैलरी सरकार पीएफ खाते में जमा करती है। यानी 25 साल का युवक जब नौकरी में जाता है तो सरकार के ईपीएफओ खाते में जमा एक महीने का वेतन 40 साल तक सरकार के पास रहेगा, जब तक वह रिटायर नहीं होता। वे इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे स्मार्ट बजट।